श्री रामचरितमानस नवा पारायण सप्तम दिन के उपाख्यान में हनुमान रावण संवाद लंका दहन। मेघनाथ ने दूसरे रथ पर चढ़ करके युद्ध किया। अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत इंद्रजीत सब जब हनुमान जी से जीत नहीं पाए तब ततो मतिम राक्षसा जरसनु सर्कारम तस्मिन् हरिवीर मुखे अवधत्याम तस्य कपे समीक्षम कथम निगच्छेत निगार्थम। उनका श्रेष्ठ अवध समझ करके राक्षस राजकुमार मेघनाथ वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि उन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 48, 35, 36 से ततापयताहम वीरम सो अस्त्रमिदम्बरः संदसे सुमनाहते जास्तम हरिप्रवरम प्रति। जो भी अस्त्र बेताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड का सर्ग 48, 35, 36 से ब्रह्मवान कपि कहते ही मारा परित्यु बार कटुक संधारा। ब्रह्मा जी का सम्मान करके हनुमान जी को बध गए। मेघनाथ उन्हें राजसभा में ले गया। वहां हनुमान जी ने रावण की सभा में दिक्पालों और देवताओं के भयभीत मुद्रा में हाथ जोड़ करके खड़े देखा। फिर हनुमान जी भयभीत नहीं हुए। हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर अक्षय कुमार के वध को समझ करके क्रोध कर कहने लगा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल से तूने वन को उजाड़ करके अनेकों वीरों को मारा है? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना था? मैं अब भी तुझे निडर अवस्था में ही देख रहा हूं। हनुमान जी कहने लगे, हे दशग्रीव, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेष भगवान वनों पर्वतों सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरई स्व विविध देह श्रुत त्राता तुमस्ते सठन शिखाम निदाता हरि को दंड कठिन जहि भंजा तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व भी चूर कर दिया, जो दशरथ अजीर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, रीझी थी जिन पर सुपड़ खा हारे जिन से कर दूषण हैं। राधे श्याम रामायण से। जिन्होंने खर दूसर तीसरा और बाली को भी मार दिया, जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झार दासु दूत मैं जा करी हरियाण प्रिय नार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम चोरी से हर ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। श्रुणु स्फुटम देवगणा माध्यमृतम हे रामस्य दूतो हम शेष
हृते संस्थिते वस्याखिलेशस्य हताधुनं त्वया भार्या श्वानासाय शोणे संदवी। वह कहने लगे, हे देवादि के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो। कुत्ता जिस प्रकार हब को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्वअंतर्यामी भगवान राम का दूत हूँ। अध्यात्म रामायण सुंदर कांड का सर्ग 4:8। केनाचित् रामकारेण आगतोऽस्मिन् तवान्नितम् दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामितो जसा श्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरा हितकारी वचन को अवश्य सुने। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का सर्ग 50, 18, 19 से। हे दशग्रीव, मेरा नाम हनुमान है, वानर कुल में मेरा जन्म हुआ है, श्री राम का मैं दास हूँ। हनुमान जी ऐसो ओज सुवस बैराजे, महिमंडल में परम प्रचंड धनु तेज भूरि भान को। ऐसे ओज सुवस विराजे, महिमंडल में परम प्रचंड धनु तेज भूरि भान को। जाकी कल की रीति बखाने, राम आप मुख सहेऊ न गायस के, जाके गुणगान को। रसिक बिहारी सुखदायक सदा ही वीर, दो जो जन पाल दानी करुण निधान को। दीनता को त्राता, मोदक मंगल विधाता, बहुरिद्धि सिद्धिदाता, बंदो नाम हनुमान को। हे दशग्रीव, मैं आपकी वीरता को जानता हूँ। हनुमान जी कहने लगे कि हे दशग्रीव, मैं आपकी वीरता को जानता हूँ, जो सहस्त्रबाहु के हाथों पकड़ लिए गए थे, और बल के से तो आपने ऐसा घमासान युद्ध किया था कि बल 6 मास तक उसकी कोख में दबे हुए पड़े रहे थे। हे दशग्रीव, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए थे, और जिन्होंने मुझे मारा मैं उन्हीं को मारा। उस पर आपके इंद्रजीत ने ब्रह्मभास का आश्रय लेकर मुझे बांध लिया है। मोहिन कछु बांधे कहीं लाजा, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। हे दशानन, अपने प्रभु के कार्य हेतु मुझे यह बंधन भी अच्छा लग रहा है। अब आप कृपा करके मेरी अर्ज सुन लो। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। राधे श्याम रामायण से। देवासुर नरेन्द्रेषु यक्षर येषु चा, विद्याधरेषु नागेषु गंधर्वेषु मृगेषु चा, सिद्धेषु किन्नरेन्द्रो पतितस्य चा सर्वता, सर्वत्र सर्वभूतोषु सर्वकालेषु नास्ति चा। यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुल्यं पराक्रमा। भगवान श्री राम जी श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी है। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सर्प, विद्या धर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं भी किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। सर्वलोकेश्वर सेहम कृतम विप्रेमा ईदृशम, रामस्य राजसिंहस्य
दुर्लभम तहो जीवितम। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना बहुत कठिन है। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 51 40 से 42। सुनि दस कंठ कहाँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर साज विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम मुख की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। राम विमुख से कोई हो जाए तो उसकी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। हनुमान जी की हितकारी वाणी को सुन करके रावण बोला, हमें एक बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे बंदर, तेरी मृत्यु अब बहुत निकट है। हनुमान जी कहने लगे, मैं पुनः विनती कर रहा हूं कि आप मेरा कहना मान लीजिए। अतो भजस्वद्यम हरिम रमापते, रामम पुराणम प्रकटे परम विभुम। वृषिजम मौर्ख्यम हृदय शत्रुभावनाम, भजस्वम रामम शरणागतिम प्रियम। सीता पुनस्कृतं स्वपुत्र बांधवो, रामम नमस्कृत्यम विमुंचे भूयात्। इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति हर भगवान राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रुभाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल राम का भजन करो। सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित हम भगवान राम की शरण में जाकर के उनसे नमस्कार करो। इससे तुम भय से छूट जाओगे। अध्यात्म रामायण सुंदर कांड का सर्ग 4 हनुमान जी की बातों को सुनकर के रावण क्रोधित होकर कहने लगा, बेगिन हरहु मोड़ कर प्राणा, इसे तुरंत ही मार दो। उसी समय भक्त विभीषण जी आकर के कहने लगे, हे भ्राताश्री, दूत को मारना नीति परक नहीं है। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्रम धर्मार्थ तत्ववचनम शृणुष्व, दूतम नावध्यम समयेषु राजन सर्वेषु सर्वत्र वंदितम संता। वाल्मीकि रामायण 5:52-13 से। हे लंकेश्वरा, प्रसन्न हो जाइए। राक्षस राज और मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन सुनिए। हे राजन, सत्य पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं है। आन दंड कछु करहु गोसाई, सबहि कहा मंत्र फल भाई। आप इसे कोई दूसरा दंड दे दीजिए। सभी ने विभीषण में ही हाँ मिला दिया। दशानन कहने लगा, भ्राता विभीषण की राय उचित है। इसका वध न करने से इसकी प्रिय पूछ में आग लगा दी जाए। कपीनाम खिलम लंकाम इष्टम भवति भूषणम, तदस्यम देयताम शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छन्तु। वानरों को अपनी पूछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है। जितना जल्दी हो सके इसकी पूछ में आग लगा दीजिए। लगी पूछ लेकर के ही यहाँ से जाएगा। वाल्मीकि रामायण उत्तर कांड का सर्ग 53-3 से। अध्यात्म रामायण सुंदर कांड सर्ग 4-34-35 के अनुसार, वानराणाम ही लंका गोले महामानो भवेति कल, अतो वस्त्रादिवे पुंछम वेष्टित्वं प्रयत्नता। वही नाम योजतेनम भ्रमयत्वं पुरे भीमिता, विसर्जतम पश्यन्तु सर्वे वानर योथया।
बानरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है। इसकी पूंछ को वस्त्राद से खूब लपेट दो और फिर उसके आगे उसमें आग लगा करके नगर के चारों ओर घुमा करके इसको छोड़ दो। इससे समस्त वानर यूथपत इसकी वह दुर्दशा देखेंगे। दशानन का आदेश पाकर के मूर्ख राक्षसगण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने लगे, आग लगाने की क्रिया करने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, पाढ़ी पूछ कप कपि कपि खेला। रहान राक्षस वस्त्र लपेटते समय गए, हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए। लंका में वस्त्र तेल घी सब खत्म हो गया। ऐसा खेल किया कि मारुति नंदन ने राक्षस ढोल बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं और पूरी लंका में घुमा रहे हैं। पूंछ में आग लगा दी। आग जल लगते ही हनुमान जी छोटे होकर पूंछ निकाल कर पुनः बड़े हो गए। रजनी के जाते ही जैसे हो उदित अरुण मार्तंड उठा, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठा। राधे श्याम रामायण से। हनुमान जी ने लंका के अति सुंदर रावणादि के भवनों में आग लगा दिया। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। 28 करि गर जा कपि, बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, जो अदृश्य जो अट्ठहास करके गरजे और बढ़ करके आकाश में जा लगे। प्रचंड अग्नि से सुवर्णमयी लंका पिघलने लगी, प्रचंड वायु चलने लगी। हट बाट हाट के पिघली, चलो घियो घनो, कनक कराही लंका तलपत जाय सो। नाना पकवान आतु धान बलवान सब, पागी पागी ढेरी कीनी भली भांति भाय सो। पाहुने कृषानु पवमान सो परोसो, हनुमान सम्मान के जिमाय चित चाय सो। तुलसी निहार आरी नारी, ददे गारी कहे, पावरे सुरारी बैर कीनो, राम राम यशो। प्रचंड अग्नि की लपटों में जरई नगर भालोग बिहाला। लंका के निवासी बेहाल हो गए और इधर उधर अपने स्त्री बच्चों को बचाने का प्रयास करने लगे। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। राक्षस आपस में कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि बानर में इतना सामर्थ्य नहीं होता, इतने राक्षसों को अक्षय कुमार को मार करके अक्षय कुमार को मार सके, यह इस रूप में कोई श्रेष्ठ देवता है। रावण ने मेघलताओं को आदेश दिया, इस प्रचंड अग्नि को पानी बरसा करके शीतल कर दो। कवि कोपि दश कंध तब प्रलय पयोधि, बोले रावण रजाय धाय आए। यूथ जोरी के कहो लंकापति, लंक बरत बुझायो बेगी। बानर बहाल मारो महावारी भोरी के, भले नाथ नाय मात चले पाथ प्रदनाथ। बल से मुसलाधार बार बार घोर घोरी के, जीवन ते जागी आगी चपर चौगुनी लगे। तुलसी भंवरी मेघ भागे मुख मोरी के।
यो उलट पुलट पुर दहन किया मद चूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। श्री राधे श्याम रामायण से। राक्षस बेहाल हो गए, सोने की लंका काली पड़ गई, आपस में कहने लगे साधु की अवज्ञा का यही फल है कि 10 ग्रीव की लंका अनाथ के नगर की तरह चल रही है। यहाँ ज्वाल जरे जात, वहां ग्वाल निगरे गात, सूखे सकुचात सब कहत पुकार है। जुग खट भानु देखे प्रलय, कृषानु देखे से समूह अनल बिलो के बार बार है। जुट जट तुलसी सुयोन्य कान, सलिल सखी समान यति, चिरज कियो केसरी कुमार है। बारिद बचन सुनि धुने शीस सचिवन, कहे 10 शीस ईस बामता विकार है। वर्जितुम महातेजं विभीषणागृहं प्रते, क्रमाणं क्रमेणेव दादाहं हरिपुंगवम। उस समय महातेजस्वी कवि श्रेष्ठ हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ करके अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दिया। तेषु तेषु महाहेषु भवनेषु महायसा, गृहे समृद्धि माता समृद्धम ददाहम कपि कुंजरा। महायशस्वी कपि कुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जाकर के समृद्धशाली राक्षसों के घरों में सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर दिया। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 54, 16, 17 से। रावण के नगर को हनुमान जी ने एक विभीषण का घर और अशोक वाटिका को छोड़ करके एक और दूसरी ओर तक जला करके खाक कर दिया और समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ की अग्नि को बुझाया। पूंछ बुझाए खोई श्रम धरे लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। बोलो श्री रामचंद्र की जय। पूंछ बुझा करके थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी ने श्री जानकी के माता के सामने हाथ जोड़ करके जाकर खड़े हो गए। सीता जी का विशेष कथन। सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि हे तात, राक्षस राज रावण को मारकर लंका का विध्वंस कर मेरे प्रभु मुझे कब देखेंगे। तुम जाकर कह देना अयम सत्वरम कालस्तम वृद्धि मम जीवितम, कि जब तक यह वर्ष पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। रावण ने मुझे समय दिया है, इसमें हे वानर वर्तते दशमो मासो द्योतु शेषो पलुंगो। उसमें यह 10वां महीना चल रहा है। अब रावण द्वारा दी गई समय अवधि में केवल 2 माह ही शेष रह गए हैं। सीता जी कहने लगी, हे वीर, प्रभु से कहना आप मुझे रावण को कैद से शीघ्र ही मुक्त करने का उद्योग करें, ऐसा कोई उपाय करें। ऐसे कह करके ततो वस्त्रम गतम मुक्तम दिव्यम चूड़ामतिम शुभम, प्राधेयो राघवेति सीता सीता हनुमते ददो। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 66 से। सीता ने अपने कपड़ों में बंधे हुए सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री राघव जी को दे देना, ऐसा कह हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। विशेष में रामचरित मानस में लंका दहन के पश्चात दिए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा,
जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान ऐसा दे दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी मुझे दिया था। तब सीता ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। सीता जी हनुमान जी द्वारा लंका जलाने के कार्य से प्रसन्न होकर कहने लगी, हरि मेरो प्यारो हनुमान, जराई आयो लंका, सतयोजन सागर लाग्यो, सिंह काला लंकनी ने बांध्यो। एक मुष्टिक मार्यो तान, लंका में खोज तू डोलो, जाते भगत विभीषण बोल्यो, जाने कर लीनी पहचान। जी मुदरी ले के आयो, फल खायो बागी उजार्यो, हरि के फूके सबई मकान, हरि के फूके सबई मकान। चूड़ामणि लेके जाओ, स्वामी को खबर सुनायो, दुख पाई रहे होंगे श्री राम, दुख पाई रहे होंगे श्री राम। राघव में तेरे भरोसे मेरा परिवार है, रघुवर तेरा भरोसे संसारा संसार है। मेरा परिवार है, सारा संसार है, राघव तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। बोलो श्री रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय।